दोस्तों टेली प्राइम के अंदर अगर आप अपने कस्टमर के लिए बिल बनाना चाहते हैं जिसमें आपकी कंपनी की पूरी डिटेल ऊपर आ जाए और नीचे आपके कस्टमर की डिटेल आ जाए, नीचे आपने जो भी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट दिया है उसके बारे में डिटेल आए, कस्टमर को जो आपने प्रोडक्ट दिया है उसका सीरियल नंबर हो, उसके ऊपर कितनी आपने गारंटी दी है, उसके संग क्या क्या प्रोडक्ट आपने फ्री दिए हैं, नीचे आपको कितने % जीएसटी लगी है, वो सब चीज़ों की डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक वॉच करिए। इसमें हम आपकी पूरी डिटेल दिखाएंगे कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर के लिए टेली प्राइम के अंदर एक बिल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे टेली प्राइम के अंदर एक कस्टमर को अगर हमें बिल बना के देना है तो हम किस तरीके से अपना एक काम करते हैं और काम करके हम किस तरीके से कस्टमर को अपना एक बिल बना के देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ कंपनी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब आप किसी को बिल देते हैं तो आपकी कंपनी सही से बनी हुई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपनी कंपनी बनानी है। कंपनी के अंदर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अपने बिल पर छाप के देनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखा कृष्णा कंप्यूटर। इसके बाद एंटर करेंगे, जो भी मेलिंग नेम होगा वो आपका आ जाएगा। एड्रेस जहाँ पर भी आपकी कंपनी है वहाँ का आप एड्रेस डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया शक्ति नगर, गूलर रोड, अलीगढ़। तो यहाँ पे हमने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया है शक्ति नगर, गूलर रोड, अलीगढ़। एंटर। अब अगर आप अपने बिल के अंदर यानी आप जब बिल को प्रिंट करेंगे और प्रिंट करते समय आप चाहते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर प्रिंट होके आए, तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहीं पर देना पड़ेगा। यानी आपको अपने एड्रेस के ही नीचे आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। एंटर करेंगे, यहाँ पे हम अपना स्टेट चुनेंगे कि हमने कहा यूपी का है। इसके बाद आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो आप अपना यहाँ लिख सकते हैं। नीचे दी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी बिल के ऊपर प्रिंट नहीं होगी, केवल आप जो इन्फॉर्मेशन अपनी ऊपर दे रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन आपकी केवल बिल पर प्रिंट होगी। तो इसलिए आपको जो भी डिटेल देनी है वो अपनी ऊपर ही देनी है। मैं यहाँ पर अगर अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी लिख देता हूँ, तो ये अगर मैं बिल को प्रिंट करूंगा तो ये नीचे वाला नंबर मेरा नहीं आएगा। मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ, फाइनेंशियल ईयर सही है, और कीबोर्ड से एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके भी सेव कर लेंगे। अब हमें जो कस्टमर को बिल देना है वो हम बिल जीएसटी देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे जीएसटी को भी यस कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर डाल देते हैं कोई भी। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर लेना है और इसको भी यहाँ पे आपको एंटर करके सेव कर देना है। तो अब हमने सबसे पहले कंपनी बना ली। अब हमें चाहिए वाउचर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे हैंड टू हैंड अपनी लेजर बनाऊंगा जैसे जैसे मुझे कस्टमर को देना है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे कस्टमर को देना है, तो मैंने यहाँ पे एफेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ माल को खरीद नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बेच के आपको एक बिल बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें एक पार्टी चाहिए। तो पार्टी में कौन है हमारे पास, हमने कहा एक अनिल कुमार एक हमारी पार्टी है। ये हमारे पास कौन है, संडी डेप्टर है, तो हमने संडी डेप्टर में ले लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप दे दीजिए। फिलहाल में मेरी जो अनिल कुमार पार्टी है वो मेरी यूपी की है, तो मैंने यूपी ही ले लिया। इसके बाद यहाँ पे इसका जीएसटीएन नंबर है, क्योंकि हमें जीएसटी काटनी है तो हमें यहाँ पे अनिल कुमार का जीएसटी नंबर डाल दिया और एंटर करके हमने इसको कर दिया यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक सेल की लेजर चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक सेल की लेजर बना ली। अब आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। मैं गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी गुड्स को बेच रहा हूँ। अब क्या बेच रहे हैं आप, तो हम ऑल्ट सी करते हैं। हमने कहा कि हम यहाँ पर एक HP का लैपटॉप दे रहे हैं। यूनिट के अंदर P बना दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पर बात आती है आपकी जीएसटी रेटिंग की कि आपको जीएसटी रेट क्या रखना है। तो आप इसको स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टैक्सेबल का, और यहाँ पे आपको जितने % जीएसटी काटनी है वो आप यहाँ पे दे देंगे और एंटर करके आप इसको कर देंगे सेव। इसके बाद हमें कितना माल बेचना है, हमने कहा कि भाई हमें एक पीस बेचना है कस्टमर को। एक पीस की जो कॉस्ट है वो हमारी 25,000 है। हमने एंटर कर दिया और एंटर। तो हम यहाँ पे जो HP का लैपटॉप बेच रहे हैं इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या है, इसकी गारंटी और वारंटी को यहाँ पे मेंशन करना है, इसके सीरियल नंबर को दिखाना है, इसके साथ में हम क्या क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे इसके साथ में दिखानी है। तो इसके साथ में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F12 दबाना है और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है शो मोर फीचर, इसको आपको यस कर लेना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है। एंटर करके आपको इसको यहाँ पे सेव कर देना है। अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में हमें क्या देना है, तो पहले हम आइटम पे आते हैं और आइटम पे आने के बाद हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने डिस्क्रिप्शन आ गया। तो हमने कहा कि भाई हमारा जो लैपटॉप है उसका सीरियल नंबर ये है। इसके बाद हमने कहा कि भाई हम इसके साथ में 1 ईयर की वारंटी दे रहे हैं, ओरिजिनल चार्जर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसके संग में मेंशन करना चाहते हैं और एंटर। तो देखिए जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब हम एंटर करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी जीएसटी लगानी है। तो हम यहाँ पर एक लेयर और बना लेते हैं।
तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे ऑल्ट सी करके CGST लगाएंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस में गए, यहाँ पे हमने GST को सिलेक्ट कर लिया और C फॉर CGST को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके सेव। हमारा 3500 रुपये का चार्ज कट गया। ऐसे ही हम SGST बना लेंगे, GST, और यहाँ पर आ गया SGST डिटेल्स, हमने ये भी यहाँ पे दे दी। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे टैक्स वगैरह कट के, यानी 25,000 का लैपटॉप हमारा 7,000 रुपये का टैक्स लग के 32,000 रुपये का हमें यहाँ पड़ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर को देना है प्रिंट, यानी उसको बिल देना है। तो हम यहीं किए ऑल्ट P करेंगे। अगर आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना है तो आप यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा, P दबा के आप अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन मुझे प्रिंट आउट नहीं लेना, मुझे आपको दिखाना है, तो मैं यहाँ पे I दबा के प्रीव्यू दिखाऊंगा आपको। तो देखिए हमारे सामने हमारा प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये काफ़ी छोटा है, हमें इसको बड़ा करके देखना है। हम यहाँ जूम पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो भी हमारी पर्सनल डिटेल हमने अपनी दुकान की डाली थी वो हमारे सामने ये आ गई। जो भी हमने अपने कस्टमर की डिटेल डाली थी वो हमारी ये आ गई। इसके साथ साथ हमने जो HP का लैपटॉप बेचा है वो देखिए यहाँ आ गया, उसका सीरियल नंबर आ गया, 1 ईयर की वारंटी आ गई, ओरिजिनल चार्जर आ गया। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपके पास आपका GST कितने % लगा है, कि 14% लगा है आपका 25,000 के ऊपर, तो 3500 रुपये ये हो गए, और SGST 14% लगा है तो आपका 7,000 रुपये का टोटल इस पर चार्ज कट गया। यहाँ पे जो भी पार्टी है, यानी जिसकी कंपनी है, वो कंपनी यहाँ पे साइन करेगी और इसके ऊपर वो अपनी मोहर लगा देगी और ये बिल आपका यहाँ पे पास हो जाएगा।